बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मिर्जा गालिब के गजल की तस्रीह कर रहा हूं। मिर्जा अब्दुल्ला खान गालिब, इसकी तस्रीह करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते होंगे और मैं आपको एक ही बात कहूंगा बच्चों कि डेली का आप इसमें तैयारी करो। आने वाले वक्त के लिए जो मैंने ये प्रोसेस शुरू किया गजल दोबारा पढ़ाने का, तो ये ऑनलाइन एग्जाम आपको हो जाएगा। क्या? ऑनलाइन एग्जाम। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी से पढ़ेंगे और तैयारी भी करेंगे। शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्जा अब्दुल्ला खान गालिब की तशरीह शुरू कर रहा हूं। अबन मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। प्यारे बच्चों, यहां पर मिर्जा गालिब क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। ये 10वीं क्लास का बहारिस्तान उर्दू पेज नंबर 134। गालिब इसमें फरमाते हैं कि इब्न मरियम का माने यूं है कि हजरत मरियम का बेटा जो हजरत ईसा थे, यानी कि काश अगर हजरत ईसा इब्न हजरत मरियम का बेटा अगर होता, वो मेरे दुख की दवा देते, यानी कि मेरे दर्द की दवा जो है उसके पास भी नहीं होगी, उसके पास भी ये इलाज नहीं होगा। क्योंकि असली में गालिब यूं फरमाते हैं कि असल में मुझे ये कोई दर्द नहीं है, क्योंकि ये एक वहम है। इश्क मोहब्बत जो है ये एक वहम है। शायर मिर्जा गालिब यूं फरमाते हैं कि मेरे दर्द की दवा शायद हजरत मरियम के बेटे यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं होगी, क्योंकि ये दुख है। क्या है? ये वहम है, इश्क व मोहब्बत का वहम। तो इसकी दवा जो है हजरत ईसा के पास भी नहीं होगी, क्योंकि हजरत ईसा कहते हैं कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। कहते हैं कि हजरत मरियम का बेटा हजरत ईसा अल्लाह को दुआ मांगकर मुर्दों को जिंदा और जिंदों को मुर्दा कर लेते थे, मगर उसके पास भी मेरे दर्द की दवा नहीं होगी, क्योंकि मुझे दर्द नहीं है, मुझे एक वहम है, उसके पास भी मेरा इलाज नहीं है, क्योंकि वहम का तो इलाज नहीं होता है बच्चों। फिर है दूसरा शेर, बक रहा हूं जनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। यानी कि शायर यहां पर फरमाते हैं, बक रहा हूं जनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई।
यानी कि शायर गालिब यहाँ पर यूं फरमाते हैं कि मैं जनून यानी कि पागलपने में, मैं दीवानगी में क्या क्या कुछ बक रहा हूं। तो अल्लाह करे कि कोई कुछ न समझे कि मैं इश्क व मोहब्बत के पागलपने, जुनून में, दीवानगी में क्या क्या कुछ बक रहा हूं। तो अल्लाह करे कि कोई कुछ न सुने, कोई कुछ न समझे। तो उसके बाद है पहले बच्चों तीसरा शेर जो यूं है, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। कहता है गालिब यहाँ पर यूं फरमाते हैं कि कहते हैं आप न सुनो गर बुरा कहे कोई, अगर तुम्हें कोई बुरा कहता है आप मत सुनो, अनसुनी कर दो। अगर तुम्हें कोई बुरा कहता है तो आप अनसुनी कर दो। न कहो गर बुरा करे कोई, अगर तुम्हें कुछ दिखता है कोई बुरा करता है तो वो किसी को नहीं कहो, अलबत्ता उसको अपनी जगह कह दो, भाई ये गलत है, बुरा मत कीजिए। अगर तुम्हें कोई बुरा कहता है उसको अपनी जगह समझाओ, भाई ये गलत है, आप बुरा मत कहो, मगर उसके कहने को अनसुनी कर दो, सुनकर भूल जाओ। फिर है चौथा शेर बच्चों, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कहता है गालिब यहाँ इस शेर में फरमाते हैं आप गलत करने वाले को रोक लो, अगर कोई गलत चलता है तो उसको वहीं पर रोक लो, गलती मत करने दो। बख्श दो अगर खता करे कोई, अगर तुम कोई खता करता है आपने अगर देख लिया उस खता को तो उसको वहीं पर बख्श दो, मगर बाहर और किसी को मत कहो, अलबत्ता उसको अपनी जगह समझा दो कि भाई ये जो खता कर रहे हो ये गलत है, आप ये खता मत कीजिए, आप जो ये गलत चल रहे हो ये गलत मत चलिए, ये गलत रास्ता है, इसलिए वहां पर उसको रोक लो, मगर और किसी को मत कहो, ये एक चुगली है। तो चुगली बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद है कौन है जो नहीं है हाजतमंद, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। यानी कि गालिब गाजल नंबर पहले में चौथे शेर में यूं फरमाते हैं, पांचवें शेर में कौन है जो नहीं है, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। शायर गालिब यहाँ पर यूं फरमाते हैं कि वो कौन सा शख्स है, वो कौन सा बंदा है यहाँ इस दुनिया पे जो जरूरतमंद नहीं है। गालिब फरमाते हैं कि वो कौन सा शख्स है इस दुनिया पे, वो कौन सा इंसान है इस दुनिया पे जो जरूरतमंद नहीं है, किसकी हाजत रवा करे कोई। यहाँ इस दुनिया में हर इंसान जरूरतमंद है। यहाँ किस किस की इंसान, यहाँ इंसान किस किस की जरूरत पूरा करे, यहाँ हर शख्स जरूरतमंद है, यहाँ कोई भी शख्स जरूरत के बगैर नहीं है। पूरी दुनिया में हर इंसान यहाँ जरूरतमंद है, कोई लेता है कोई देता है, किस मतलब कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जिसको जरूरत नहीं है। गोया कि छठे शेर में है क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किससे रहनमा करे कोई। यानी कि शायर यहां पर यूं फरमाते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पर जो है हजरत ख्वाजा खजर और सिकंदर की तरफ इशारा हुआ है। कहा जाता है कि सिकंदर, हजरत सिकंदर ख्वाजा खजर की रहनुमाई में, ख्वाजा खजर की रहनुमाई में आब हयात लाने गया था, मगर खाली वापस आया। अब इससे बड़ा रहनुमा और कोई नहीं हो सकता है, जबकि वो इसको यानी कि सिकंदर को पानी नहीं पिला सका,
सिकंदर को, हजरत सिकंदर को पानी नहीं दे सका, पानी नहीं पिला सका। अब इससे मतलब ख्वाजा खजर, हजरत ख्वाजा खजर की रहनुमाई से बड़ी और कौन सी रहनुमाई चाहिए? ये तो सबसे बड़ी रहनुमाई है। जबकि हजरत ख्वाजा खजर हजरत सिकंदर को पानी आब हयात नहीं पिला सका, तो यहां पर इससे बड़ा रहनुमा तो कोई चाहिए नहीं। फिर लास्ट शायर में है मक्ता में, जब तवक्का ही उठ गई गालिब, जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। यानी कि शायर गालिब इस मक्ता में फरमाते हैं कि एक गालिब, जब किसी से कोई तवक्का उम्मीद ही नहीं रही, जब उम्मीद ही नहीं रही, तो यहां पर कोई किसी का गिला नहीं कर सकता है। गिला तो उससे किया जाता है जिस पे कोई तवक्का हो, कोई तवक्कात हो, उम्मीद हो। मगर यहां कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई तवक्का ही नहीं रहा, इसलिए गालिब क्यों किसी से कोई गिला करना है। गिला करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए यहां पर गालिब फरमाते हैं कि जब तवक्का ही उठ गई गालिब, जब तवक्का ही नहीं रही, तो इसमें कोई किसी का गिला नहीं कर सकता है, गिला करने की जरूरत ही नहीं है। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम।